Welcome to online classes. Today we will discuss class 8th book Resources and Development. This book is for geography. So geography में we will discuss our first chapter today, that is resources. So what is resources? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि रिसोर्सेज होते क्या, किस तरीके के रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास है. तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल और सम एग्जांपल्स. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. हेल्पिंग व्हाट? हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. Clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. तो मोना क्या कहती है? मोना कहती है look at these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use. हर किसी का कुछ ना कुछ यूज है, कोई ना कोई काम है. ये मोना कहती है. तो दैट इज वाई दे आर इंपॉर्टेंट, सेड अम्मा. मोना कहती है कि इन सब चीजों को देखें तो इन सब चीजों को कुछ ना कुछ यूज है. तो अम्मा क्या कहती है? अम्मा कहती है वो इस वजह से क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दीज आर रिसोर्सेज. तो ये जितनी भी चीजें हैं जो मोना ने कहा कि इन सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं डेली लाइफ में अम्मा से. तो अम्मा ने कहा ये हम इस वजह से करते हैं बेटा क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अम्मा ने कहा. ये कन्वर्सेशन चल रही थी मोना, राजू और अम्मा के बीच. उसमें मोना ने अम्मा से कहा और अम्मा ने फिर जवाब दिया ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम इसका यूज करते हैं. तो जितनी भी चीजों का मोना ने नाम लिया वो सारी हमारी रिसोर्सेज है. तो हमारे जो क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े हैं, जो मेरी ये टी शर्ट है, दिस इज ऑल्सो एन रिसोर्स. यूटेंसिल्स, जो हमारे, आप सबने देखा होगा बाथरूम में जो कई तरीके की चीजें होती है, तो यूटेंसिल कई तरीके के बर्तन होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? वो भी रिसोर्सेज होते हैं. फूड ग्रेन्स, जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं वो भी एक तरीके की रिसोर्सेज हैं जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. कॉम्स, कंगा. दिस बॉटल ऑफ हनी, कोई बॉटल ऑफ हनी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है. बुक्स, जो किताबें हैं, जैसे कि हमारी ये बुक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो हम यूज कर रहे हैं, तो कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं वो रिसोर्सेज होती है. ठीक है. तो अब व्हाट इज रिसोर्सेज? तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, कि राजू जो है वो अम्मा से क्वेश्चन पूछता है. मोना ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब राजू पूछता है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा. तो राजू जो है उसका ये क्वेश्चन था कि क्या रिसोर्सेज होती है, व्हाट आर द रिसोर्सेज. अगर दीज आर रिसोर्सेज तो व्हाट आर रिसोर्सेज? तो अम्मा कहती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. जो भी हमारी नीड को पूरा करता है वो एक रिसोर्स होता है. ये अम्मा कहती है राजू से. जब राजू बोलता है कि क्या होता है रिसोर्स, तो अम्मा कहती है जो भी चीज हम हमारी नीड को पूरा करे, सेटिस्फाई करे, हमें वो रिसोर्स होता है. लुक अराउंड यू एंड एब्सेंस you will be able to identify many types of resources. अगर आप अपने अराउंड देखोगे तो कई तरीके के आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे. जस्ट लाइक ये जो पेन है ये भी एक रिसोर्स है क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूं, ये मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources.
जितनी भी चीजें, यू जस्ट नेम इट, इट इज अ रिसोर्स. नेक्स्ट, योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. द फर्स्ट वेजिटेबल ही हैज यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स. तो आपके फादर ने आपके लिए टेस्टी स्नैक जो है वो प्रिपेयर किया है, तो वो क्या है? द फ्रेश वेजिटेबल हैज यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स. वो भी एक रिसोर्स है. जो फ्रेश वेजिटेबल्स यूज किए गए हैं वो भी एक रिसोर्स है. वो हमारी हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, हमें सेटिस्फाई करेंगे हमारी नीड्स को, तो वो भी एक रिसोर्स है. तो रिसोर्सेस की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज अ रिसोर्स? व्हाट इज अ रिसोर्स? अगर हम यहां से डेफिनेशन देखें उसकी, तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. यहां से लेकर के यहां, ये हमारी व्हाट इज अ रिसोर्स की डेफिनेशन होगी. ठीक है. तो अगर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज रिसोर्स, तो आपके लिए सिर्फ ये जरूरी है बताना कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड, रिसोर्स. डेफिनेशन हो गई. और आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी. दीज आर योर एग्जांपल्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग, समझने में आ गया सबको क्या क्या है हमारी रिसोर्स? अब हम दूसरी चीज की बात करें. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है. ये रिसोर्स है जो हमें यूज करते हैं. वाटर का हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि वाटर जो, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है. इलेक्ट्रिसिटी से रिक्शा चल सकता है, रिक्शा से वेजिटेबल जो है हम घर में पहुंचा सकते हैं. टेक्स्ट बुक जो है उसका भी कॉमन यूज होता है. वो इन सारी चीजों को हमें अध्ययन करवाता है. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू. आप इन सारी चीजों को यूज करते हैं. आज आप अपने घर पे कहीं जाना हो तो रिक्शा का यूज करते हैं. तो ये सारी चीजें आप यूज करते हैं. तो दे हैव यूटिलिटी. तो यूटिलिटी क्या है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. कि क्या एक सब्सटेंस को रिसोर्स बना देता है, उसे हम उसकी यूटिलिटी कहते हैं. यूटिलिटी का मतलब होता है सिंपली यूजेबिलिटी, कि आप उसे कितना यूज कर रहे हैं, उसे हम उसकी यूटिलिटी कहेंगे. जितने भी रिसोर्सेज है उनका हम कितना यूज करते हैं, हमारी नीड को कितना पूरा कर सकता है, जितना हम यूज करेंगे, तो जितना हम यूज करेंगे उतना उसकी यूटिलिटी होगी. यूटिलिटी का मतलब यूजेबिलिटी ही होता है. मगर अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी. तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई 2 मार्क्स की. दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी. ओके. नाउ नेक्स्ट, ध्यान दीजिए सर. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? तो हमने देख लिया रिसोर्स होता क्या है, मगर रिसोर्स बनता कैसे? हमने ये तो पता लगा लिया कि भाई वाटर, क्लोथ्स, ये सब हमारे रिसोर्स है, मगर रिसोर्स बनता कैसे? तो राजू नाउ वांटेड टू नो. जो राजू और मोना है वो अम्मा से डिस्कस कर रही है, तो राजू को ये जानना है कि भाई ये रिसोर्स आखिर बना कैसे? हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अम्मा से जब उन्होंने पूछा तो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. So only when something has an value, we call it a resource. Said Amma. So its use or utility gives
it a value. All resource have some value, said अम्मा. तो अम्मा ने ये बोला कि जितनी भी चीजों की वैल्यू है वो रिसोर्स होंगी, रिसोर्स बन जाएंगी. क्योंकि राजू जानना चाहता था कि आखिर रिसोर्स बनते कैसे. हमने देखा कई सारी रिसोर्स होते हैं, क्लोथ्स, सब चीजें रिसोर्स है, मगर रिसोर्स बने कैसे. तो अम्मा ने बताया उसको कि रिसोर्स जो है उन सब में कोई ना कोई वैल्यू होती है, और जिस चीज की वैल्यू होती है वो हमारा रिसोर्स होता है. तो अम्मा ने ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी, ऑल द रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. ये आपके एक पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है. ये आपके आ सकता है कि ऑल रिसोर्सेज हैव सम व्हाट, और व्हाट इज वैल्यू, एंड ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू और नॉट. अब बात आती है कि वैल्यू क्या होती है. व्हाट इज वैल्यू इन रिसोर्स. कि रिसोर्स में वैल्यू क्या होती है. हमने वैल्यू को रिसोर्स में पढ़ा है, तो आपसे यही पूछेगा कि व्हाट इज वैल्यू इन रिसोर्स. तो वैल्यू मींस वर्थ. वैल्यू का मतलब क्या होता है. वैल्यू का मतलब होता है वर्थ. वर्थ का मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ एक चीज की वैल्यू होनी चाहिए. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे कि रिक्शा है, उसके कोई ना कोई एक प्राइस होगा. तो प्राइस क्या है, वो इकोनॉमिक वैल्यू है जिसपे हम कहीं से कहीं जा सकते. सम डू नॉट, और किसी की कोई वैल्यू होती ही नहीं है. ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. ये जो मेटल्स होते हैं ना, जो धातुएं होती है, उनकी भी इकोनॉमिक वैल्यू होती है. क्या होती है, उनकी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है. अगर हम देखें तो जो मेटल्स होते हैं उनकी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है. धातुओं से आप पिघलाकर कुछ भी बना सकते हो. धातु मीन्स मेटल. सो मेटल यू कैन रिसाइकल इट एंड मेड सम अदर प्रोडक्ट फॉर योर यूज. फॉर एग्जाम्पल मेटल. तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप में ना, इसे तो हम वर्थफुल कहेंगे, कई सारी चीजों में यूज कर सकते हैं. बट अ लैंडस्केप मे नॉट वैल्यूएबल. क्योंकि जो लैंडस्केप होता है वो वैल्यूएबल नहीं है. उसकी वैल्यू हम बाद में बता सकते हैं उस पर अगर कुछ चीज होती है तो, मगर जब तक उस पर कोई चीज नहीं हो रही है वो लैंडस्केप वैल्यूएबल नहीं है. बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई होनी चाहिए. मगर दोनों की दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है और हमारी नीड्स को जो पूरा करती है. वो कैसे, क्योंकि लैंड है नीचे, लैंड की वैल्यू है आज के टाइम में, मगर लैंडस्केप की नहीं है. एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप मगर उसकी वैल्यू नहीं है. क्यों, क्योंकि उस लैंडस्केप का यूज हम नहीं कर पा रहे. जब तक नहीं कर पा रहे तब तक उसकी कोई वैल्यू, जब कर पाएंगे तब वो वैल्यू हो जाएगा. तो दोनों की दोनों चीजें हमारी ह्यूमन नीड्स को पूरा करती है. ठीक है. तो वैल्यू की डेफिनेशन क्या होगी रिसोर्स में. तो ये हमारी डेफिनेशन होगी यहां से यहां तक. ये आपके 2 मार्क्स के लिए जरूरी है. ठीक है. तो ये आपके 2 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. अब सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं टाइम के साथ. इसके साथ टाइम के साथ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है या घटती है. योर ग्रैंडमदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. जो भी आपकी ग्रैंडमदर की होम रेमेडीज है उनकी हो सकता है कि कोई कमर्शियल वैल्यू ना हो आज के टाइम मार्केट में. बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. तो आपकी ग्रैंडमदर के पास कुछ रेमेडीज हैं, कुछ चीजें रखी हुई है, तो जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी अगर उन्होंने पेटेंट करा ली तो उसके बाद उनको आप सबने सुना होगा जैसे कोरोना वायरस चल रहा है. तो कोरोना वायरस में क्या था,
कोरोना वायरस में एक वैक्सीन डेवलप हुई, उस वैक्सीन को पेटेंट कराया गया और जिन भी कंट्रीज ने उस पेटेंट से उस वैक्सीन को खरीदा उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ा। वो इसी वजह से करना पड़ा कि वो वैक्सीन पेटेंट कराई गई। उसी तरीके से अगर किसी चीज को पेटेंट करा लिया जाए तो अगर कोई उसका यूज करेगा तो उसे कुछ ना कुछ वैल्यू पे करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू उस प्रोडक्ट की जो पे करेगा वो उसी पर्सन को मिलेगी जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है। तो पेटेंट क्या होता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पेटेंट। तो पेटेंट की डेफिनेशन क्या होगी? पेटेंट इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडियल और इन्वेंशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट मींस एन एक्सक्लूसिव राइट, मतलब कोई भी सारे के सारे जो लोग हैं वो एक्सक्लूडेड है एक्सेप्ट द पेटेंटेड पर्सन, जिसने पेटेंट किया है, ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। कुछ ना कुछ आइडिया है, कोई इन्वेंशन है, उस पर पेटेंट कराने के बाद तो वो पर्सन उसका मालिक हो जाता है, और कोई भी बंदा अगर उसे प्रोक्योर करता है तो उसे पे करना पड़ता है, और वो पे अमाउंट जो है उसी बंदे के खाते में आता है, और इसी वजह से उसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, आपको ये समझने में आ चुका है? ओके, तो हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया रिसोर्स। रिसोर्स का 3 भाग में हमने देखा कि रिसोर्सेज का किस तरीके से अलग अलग डेफिनेशंस में यूज होता है। एक तो हमारा यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब यूजेबिलिटी रिसोर्स की, एक उसकी वैल्यू होती है, एक उसका पेटेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिसोर्स, तो व्हाट इज रिसोर्स में आपने डेफिनेशन लिख दी, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मगर अगर आपसे रिसोर्सेज को डिफाइन करने के लिए पूछा गया है इन 5 मार्क्स, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसकी यूटिलिटी भी बतानी होगी, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बतानी होगी, और उसका पेटेंट की भी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज का ये सारी चीजों में यूज होता है। व्हाट इज रिसोर्स, ये डेफिनेशन है, मगर एग्जांपल्स के साथ, और ये सारी चीजें आपको बतानी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, time and technology are 2 important factors that can change substances into resources। तो टाइम जो है और टेक्नोलॉजी जो है वो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। क्या है? 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जो टाइम और टेक्नोलॉजी है वो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स that can change substances into resources। तो कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, अगर हिंदी में उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। तो कोई भी चीज है अगर वो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ जो है बदलती रहती है और वो रिसोर्स बन जाती है, क्योंकि उसका यूज करने लग जाते हैं। जैसे ये पत्थर है, पत्थर से पहिया बना, पहिए से फिर हम उसका रबड़ का पहिया भी आज बनाने लग गए। तो समय के साथ साथ वो एक रिसोर्स बन गया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, आजकल के टाइम पे हम कार चला रहे हैं। तो शुरुआत में तो पत्थर से पहिया ही बना था, धीरे धीरे टाइम और टेक्नोलॉजी ने उसे एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है, जो जरूरतें हैं उनको पूरी करता है, इसी वजह से रिसोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पत्थर दे सकते हैं कि पत्थर जो है उससे आप क्या बनाएंगे? स्टोन से आप एक व्हील बना सकते हैं, एक पहिया बना सकते हैं। उस पहिए से आज के टाइम पे हम क्या बना रहे हैं? रबर के पहिए। फिर उससे हम कार का यूज कर रहे हैं, और आज हम ट्रांसपोर्टेशन में उसका यूज कर रहे हैं। तो टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ हमने उसे एक रिसोर्स बना दिया जिसने हमारी नीड्स को पूरा किया। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स। हम जो है, हम भी एक रिसोर्स। क्यों? क्योंकि हम भी कई तरीके की यूज करते हैं, हमारा भी कई तरीके से यूज होता है। जैसे कि मैं हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं पेन को यूज कर रहा हूं, बट मेरा यूज क्या है? पेन को चलाना, ये मेरा यूज है। तो मैं भी एक रिसोर्स हूं, क्योंकि मैं नीड को पूरा कर रहा हूं, आपको ये लेसन समझा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा हूं, तो मैं भी एक रिसोर्स हूं। जो भी जरूरतों को पूरा करेगा, जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, वो एक रिसोर्स होगा। तो मैं भी एक रिसोर्स हूं, अगर उस तरीके से बोला जाए। तो पीपल आर ऑल्सो
an important resource. It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resources. उनके आइडियाज और इन्वेंशंस के कारण ही मोर एंड मोर रिसोर्सेज का जो है क्रिएशन होता रहता है। सिर्फ एक से नहीं, कई सारी रिसोर्स जो है क्रिएट करते रहते हैं डे बाय डे, टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। हर डिस्कवरी से, हर इन्वेंशन से कई दूसरे रिसोर्स बनते रहते। एक रिसोर्स एक डिस्कवरी से बना है तो दूसरा रिसोर्स दूसरी डिस्कवरी से बना, और डिस्कवरीज होती रहती है डे बाय डे। डे बाय डे नए नए फैक्टर्स हमें पता लगते रहते हैं, इस वजह से डिस्कवरीज होती रहती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक और चीज है कि द डिस्कवरी ऑफ द फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ द न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि डिस्कवरी, जब फायर की डिस्कवरी हुई, जब पत्थर से लोग आग जलाने लगे, तो उसके बाद ही हम कुकिंग कर पाए। और जैसे मैंने अभी आपको बताया व्हील का इन्वेंशन हुआ, उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो वो भी हमारा एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हम उससे ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं, और कोई भी चीज का अगर ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं तो उसका एक यूज हो रहा है, हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी has turned energy in fast flowing water into an important resource। तो जो हमारा वाटर है, वाटर से आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी ये आपको लाइट दिख रही है वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट हुई है। बट वाटर से जनरेट हुई है इलेक्ट्रिसिटी, बट साथ ही साथ जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्या है ये? एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, क्योंकि हम इसका यूज अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में करें, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2। तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करवा सकता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है एनर्जी, तभी जाके वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन पाए वाटर से। तो ये हो गया हमारा वाटर रिसोर्स। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे वाटर रिसोर्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कि टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी इन रिसोर्सेज? तो आप क्या बताएंगे कि टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड अ स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो एप्लीकेशन है ये, मतलब ये अप्लाई होती है, टेक्नोलॉजी हमेशा किसी ना किसी चीज पे अप्लाई होती है। और लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, ये क्या करती है टेक्नोलॉजी? किसी भी कोई एक स्किल होती है जिसकी वजह से हम कई सारी चीजें बना सकते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये बताओ 2 मार्क्स में, और उसमें आप ये व्हील और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसके एग्जांपल भी बता सकते। ठीक है, तो अगर ये अम्मा का जो मैं एग्जांपल आपको शुरुआत में बता रहा था, ये एक अम्मा है, एक राजू है और एक हमारी मोना है, इन तीनों में डिस्कशन हो रही थी। तो क्या है एक्टिविटी? सर्कल दोस रिसोर्सेज फ्रॉम अम्मा's list that are generated as having no commercial value। तो अम्मा से जो इनकी कन्वर्सेशन हो रही थी, एक्टिविटी हो रही थी, उससे हमें कई सारे चीजें पता लग गई। तो ये एक एग्जांपल है जिसके बेसिस पे हमने ये सब पढ़ा, और इससे कुछ क्वेश्चन जो है निकल कर आए। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ये व्हील वाला जो ये एग्जांपल है वो आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 10 मार्क्स में आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिसोर्सेज भी बताने पड़ेंगे, व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, व्हाट इज टेक्नोलॉजी इन रिसोर्सेज। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको बतानी होगी विद एग्जांपल्स इफ इट कम्स इन क्वेश्चन मार्क इन 10 मार्क्स। So this is all about resources. Now ये जो हमारा पार्ट 1 में हमने रिसोर्सेज अच्छी तरह से डिफाइन कर दी। Now let's talk about the types of
रिसोर्सेज, और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। जो भी मैंने पढ़ाया उसका आप अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।